हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं और मेरी मॉम टैटू कराने जा रहे थे। मतलब मेरी मॉम को टैटू कराने, मेरे को नहीं। हमने कैब बुक कर ली थी और हम निकल गए थे क्योंकि हमें सिलेक्ट सिटी मॉल जाना था। साकेत में जो है वहाँ पे एक टैटू पार्लर है काफ़ी सही, जिसके मैं नेट पे रिव्यूज़ देखे थे। यार मेरी मॉम काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले से सोच रही थी टैटू कराने का। अब हमने सोचा कि उनका बर्थडे भी आने वाला है, इससे पहले वो करा लेती है क्योंकि इसको हील होने में भी टाइम लगता है। यहाँ काफ़ी अच्छा वेदर था, एज यू कैन सी। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और हर जगह स्प्रिंग के फ्लावर्स आ रखे थे और ये मेरा OTD था। फाइनली हम मॉल पहुंच चुके थे और ये वहाँ पे फूड कोर्ट से जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पे है। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे ये टैटू पार्लर है एंड आई गेस ये 3rd फ्लोर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे क्रोमा है, उसके नेक्स्ट में ये है और ये हॉक टैटू पार्लर है। मैं अपनी मॉम से पूछ रही थी कि उन्हें डर लग रहा है नहीं, बट वो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, वो बहुत एक्साइटेड थी। एंड ये गाइस मैं बाहर ही बात कर रही थी एंड देन ये हॉक टैटू पार्लर ही आ गए। वहाँ हम गए एंड मॉम के माइंड में 2-3 डिज़ाइंस थे, उन्हें बटरफ्लाई और स्टार से रिलेटेड कुछ चाहिए था। वहाँ पे हमने और गूगल किया डिज़ाइन और देन हमने फ़ोटोशॉप पे बनाया डिज़ाइन थोड़ा कस्टमाइज़ करके, और फिर हम प्रिंट आउट निकाल के वो दिखाते हैं कि कितने इंच आपको चाहिए। हमने जो फाइनलाइज़ किया दिस वाज 3.5 इंच एंड ये काफ़ी सुंदर टैटू पार्लर है। फिर वहाँ पे हमने 5 to 10 मिनट्स वेट किया क्योंकि ऑलरेडी अंदर काफ़ी बिजी था एंड मेरी मॉम को तो बहुत एक्साइटमेंट हुई थी। मेरे को बहुत नर्वस फील हो रहा था क्योंकि मेरे को सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट कोई नहीं। फिर हम फाइनली हमारी टर्न आ गई थी तो हम अंदर गए एंड इसको उन्होंने बनाने में बोला था 1 आवर लगेगा क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेलिंग है और बटरफ्लाई का साइज़ भी बड़ा है। सबसे पहले वो आपके हैंड को क्लीन कर लेते हैं पूरे अच्छे से, सैनिटाइज, एंड उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा शेव किया होता, जो भी बिल्कुल मिनिमल हेयर है वो सब रिमूव कर देते हैं टैटू बनाने से पहले। यू कैन सी वो हेयर रिमूव कर रहे हैं रेज़र से। एंड देन उसके बाद उन्होंने एक पेपर पे जो प्रिंट आउट निकाला था वो हैंड पे लगाएंगे अभी मार्क लगा के। एंड आप देख सकते हैं मॉम कितनी स्माइल कर रही है क्योंकि उन्हें सच में उन्हें डर ही नहीं लग रहा था, वो इतनी एक्साइटेड थी। देन वो बिल्कुल स्ट्रेट टैटू लगाते हैं, स्टिक करते हैं, पेन से वो मार्क लगा देते हैं जिससे वो स्ट्रेट रहे, और फिर वो चेक करने को भी बोलते हैं। एंड नाउ उन्होंने कोई जेल लगाया था पिगमेंट काइंड ऑफ, जिससे इरिटेशन कम हो और स्किन ऐसे ड्राई ना हो। और अब ये पेस्ट कर देंगे टैटू और यहाँ टैटू पेस्ट करने के बाद ये सौरभ है, इनसे हमने टैटू करवाया था एंड काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इतने पेशेंस के साथ और बहुत नीट काम है। अगर आपको टैटू करवाना आप जाके इनसे करवा सकते हो। हमारा भी खुद फर्स्ट टाइम था एंड देन उन्होंने वो रिमूव कर दिया था और वो डिज़ाइन पूरा प्रिंट हो गया था। अब इस पे वो वर्क करेंगे। ये डिज़ाइन था बटरफ्लाई और स्टार का और ये काफ़ी कूल लग रहा था गाइस। वो चेक कर रहे थे कि स्ट्रेट है। गाइस ये बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन था, एज यू कैन सी कितना प्रिटी लग रहा है, और ये स्टार। एंड मम्मी मॉम वेट कर रही थी। मेक श्योर कि वो जो सिरिंज यूज़ करते हैं वो बिल्कुल न्यू हो, तो हमें भी उन्होंने चेक कराया था। उन्होंने न्यू पैक खोला था एंड ओल्ड वन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था और न्यू लगाई थी। एंड देन
सो गाइज इसमें ना लाइक पेन टॉलरेंस मैटर करता है। लाइक अगर आप टेक्स्ट लिखवा रहे हो या बहुत लाइन ड्राइंग करा रहे हो तो इतना पेन नहीं होता, बट अगर आप डिटेल वाला करा रहे हो तो वो ऑब्वियसली पेन होता है। सो स्टार्टिंग उन्होंने जब करी तो मेरी मॉम को इतना नहीं फील हो रहा था, बट इस बटरफ्लाई में ना शेडिंग वाला जो था उसमें उन्हें फ़ील हो रहा था। इसमें तो नॉर्मल लग रहा था, मतलब वो बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे चींटी चलती है या ऐसे बस। सो वो धीरे धीरे बिल्कुल बना रहे थे। एंड या अब आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस। गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया था। उन्होंने ये लाइक
क्लेंज़र डाल के क्लीन कर दिया था एंड यू कैन सी कि कितना प्रिटी लग रहा है। बट अभी थोड़ी सी इस पर स्वेलिंग थी, लाइक रेडनेस, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर पूरा सुई से उन्होंने बनाया है। बट इतना सुंदर लग रहा था। एंड लास्ट में उन्होंने वाइटिंग की थी एंड देन ये जो बटरफ्लाई की लाइक उन्होंने वो करी है, डिटेलिंग इसमें कर रहे थे, वरना वो कह रहे थे मर्ज हो जाएगा ब्लैक कलर, क्योंकि फैल जाएगा, तो जिससे फैले ना, सो इसलिए। और लास्ट में फिर उन्होंने दोबारा क्लीन किया फोम क्लेंज़र से। एंड या गाइस ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे थे स्टार्टू को कंप्लीट होने में, बट काफ़ी उन्होंने अच्छे से किया और इतना नीट बनाया, लाइक मेरी मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड उसके बाद वो इसको क्लीन कर देते हैं। देन वो अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए हॉग टैटू के नेम से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके लिए वो पिक्चर्स ले रहे थे टैटू की, मॉम की। सो या एंड मेरी मॉम तो काफ़ी खुश थी, क्योंकि उनको ये टैटू इतना ज़्यादा पसंद आया, लाइक जो उन्होंने माइंड में सोचा था उससे भी ज़्यादा ही सुंदर बन के आया है। सो या गाइस, फाइनली वो बता रहे थे कि इस टैटू का कैसे ध्यान रखना है। तो वो इस पर एक शीट लगा देते हैं जिसमें प्लाज्मा निकलता है। इसको आपको 3 डेज़ तक रखना है। उसके बाद आपको ये क्लीन कर देना है विद वाटर एंड सम लाइक क्लेंज़र। और उसके बाद आपको डेली इसको फिर ड्राई करते ही डेली आपको बिल्कुल ना के बराबर और कोकोनट ऑयल लगाना है 2 टाइम, सुबह शाम। और फिर कुछ दिन बाद इस पर स्किन आती है एंड वो खुद ही पील होगी, थोड़ी इचिंग भी होगी, बट आपको स्क्रैच नहीं करने। एंड ये विद इन अ वीक सही हो जाता है, बट आपको ऑयल लाइक ये लगाना है फॉर 2 वीक्स। सो 2 वीक्स के बाद ये प्रॉपरली हील हो जाता है। एंड मैं एक सजेशन दूंगी कि आप बिल्कुल भी गर्मी में मत कराना, लाइक जब गर्मी ना हो, क्योंकि बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आना चाहिए, ना ही पानी लगना चाहिए। सो या बेटर है अगर आप विंटर में कराओ या फिर मार्च तक करा लो, लाइक अप्रैल मई जून इस वाले वेदर में तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये हील नहीं होता है। एंड या गाइस, और यही सब वो बता रहे थे। और अगर इन केस आपको वो जो शीट आपकी रिमूव हो जाती है, सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो क्लीन कर लेना है, क्योंकि वो जो प्लाज्मा होता है वो सब इकट्ठा हो जाता है। एंड वो स्टार्टिंग में लगेगा कि फैल रहा है टैटू, बट वो फैलता नहीं है, वो प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है बस। उसके बाद या आप जाके इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनका मैं इंस्टाग्राम पेज और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। सो या गाइज, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.